हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करेंगे लिंकेज इन सी। राइट। इसमें ये तीन टाइप के होते हैं: नो लिंकेज, देन इंटरनल लिंकेज, एक्सटर्नल लिंकेज। इसके बारे में आज अपन डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो इसके लिए आपको थोड़ा रिक्वायरमेंट रहेगी पिछले वाले वीडियोस की, जिसमें अपन वेरिएबल्स को देखा था अपन ने डिटेल में। उसको कैसे डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसका स्कोप क्या है। फिर जो स्कोपिंग रूल वाला है वो देखा था, लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, ब्लॉक स्कोप। तो वो वाला वीडियो भी आप देखना। उसमें अपन ने मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है स्कोपिंग रूल्स। फिर मैंने एक वीडियो में स्टैटिक और डायनेमिक स्कोपिंग के बारे में बताया है कि स्टैटिक स्कोपिंग क्या होती है, डायनेमिक स्कोपिंग क्या होती है। और फिर उसके बाद में एक वीडियो में मैंने कंपाइलिंग सी प्रोग्राम एंड बिहाइंड द सीन्स बताया है कि अपन सी प्रोग्राम लिखेंगे सी में, राइट। और उसको कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट होने के और सोर्स कोड और जो फाइनल आउटपुट है उसके बीच में कितने कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं, लाइक कंपाइलिंग, प्री प्रोसेसिंग वाला, कंपाइलिंग वाला, लिंकिंग वाला। तो वो सारी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं मैंने वहाँ पे। तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो उससे क्या होगा कि ये लिंकेज समझने में आपको इजी रहेगा। ये वेरिएबल वाला वीडियो है, राइट। स्कोपिंग रूल्स वाला है, स्टैटिक एंड डायनेमिक स्कोपिंग वाला है, और ये कंपाइलिंग वाला है। जो प्रोसेस है ना पूरा, उसमें इसमें मैंने पूरे को एक्सप्लेन किया है। तो आप ये वाले वीडियो एक बार देख लेना, आपने अगर नहीं देखा है तो, ताकि आपको जो ये लिंकेज वाला वीडियो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा फिर इसके बाद में। तो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज लिंकेज इन सी, राइट। ये सी प्लस प्लस सब में होता है ये, राइट। तो उससे पहले अपने को थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देता हूँ स्कोप। यहाँ पे पिछले वाले वीडियोज में तो मैंने एक्सप्लेन किया ही है, बट यहाँ भी तो स्कोप क्या होता है कि विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ ए आइडेंटिफायर, उसको अपन स्कोप बोलते हैं, राइट। जैसे कोई ब्लॉक है, राइट। और इस ब्लॉक में अगर कोई वेरिएबल है तो उसका स्कोप क्या रहेगा। अगर वो ब्लॉक स्कोप में है तो पूरा ब्लॉक भी हो सकता है, और अगर फाइल स्कोप है तो फाइल में रहेगा पूरे में, राइट। और अगर वो एक्सटर्न है तो थ्रू आउट द प्रोग्राम उसका स्कोप रहता है। फिर मैंने उसमें उन वाले वीडियो में बताया था कि लाइफ साइकिल क्या होता है, तो वो भी मैंने बताया, वहां पे एक्सप्लेन किया है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो स्कोप की बात कर रहे थे अपन। स्कोप क्या होता है कि विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है वो भी मैंने वेरिएबल्स वाले और आइडेंटिफायर वाले वीडियो में बताया है। तो आइडेंटिफायर अभी के लिए समझो कि वेरिएबल का नाम है, राइट। तो उसको उसका विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, स्कोप रहता है कि कहाँ तक वो विजिबल है और कहाँ उसको एक्सेस कर सकते हैं अपन, राइट। स्कोप इज ए प्रॉपर्टी हैंडल बाय कंपाइलर, राइट। स्कोप कंपाइलर हैंडल करता है, और जो लिंकेज वाला पार्ट है वो लिंकर हैंडल करता है, राइट। तो कंपाइलेशन के बाद में जो आउटपुट आता है अपना ऑब्जेक्ट कोड, उसके बाद में स्कोप का कोई रोल नहीं रहता है। उसके बाद में स्कोप बिल्कुल हट जाता है। वहां पे लिंकेज का लिंकर का रोल आ जाता है, राइट। और लिंकर स्कोप नहीं चेक करता, वो लिंकेज चेक करता है, राइट। जो लिंकेज और स्कोप है दोनों वेरिएबल की प्रॉपर्टी रहती है, राइट। फिर आता है ट्रांसलेशन यूनिट क्या होता है। तो ट्रांसलेशन यूनिट क्या होता है कि एक अपन बात कर सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। उसमें सोर्स कोड भी रहता है, उसमें हेडर फाइल्स भी रहते हैं, और उसमें जो भी डिपेंडेंट चीजें हैं ना वो सारी उस यूनिट में रहती है, उस फाइल में रहती है। उसको अपन ट्रांसलेशन यूनिट बोल सकते हैं, right. Translation unit is a basic unit which are independently compilable by the compiler, right. अगर अपन वो ट्रांसलेशन यूनिट अगर कंपाइलर को दे तो वो कंपाइलर उसको ट्रांसलेट कर सकता है, उसको कंपाइल कर सकता है। तो उस यूनिट को अपन ट्रांसलेशन यूनिट बोलते हैं, राइट। अपन क्या करते हैं कि सोर्स फाइल बनाते हैं, राइट। उसमें कुछ हेडर्स इंक्लूड करते हैं, प्री प्रोसेसर्स, कुछ मैक्रो करते हैं, उसमें फंक्शन लिखते हैं, राइट। वो सब करते हैं। उसके बाद में क्या करता है प्री प्रोसेसर, जितने भी हेडर है जो भी है उनको सबको इंक्लूड करके एक इंटरमीडिएट फाइल बना देता है अपने लिए, डॉट आई, राइट। पिछले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है इसको डिटेल में, आप वहां जाके देखते हो। फिर डॉट आई से फिर क्या करता है कंपाइलर, उसको डॉट ओबीजे फाइल बना देता है, राइट। और फिर लिंकर उसको लेके डॉट ई बना देता है। तो वो ऐसा होता है। तो ट्रांसलेशन यूनिट क्या हो गया कि एक इंडिपेंडेंट कंपाइलेबल फाइल हो गई है। उसके बाद में आता है लिंकर का रोल, लिंकेज। सो लिंकेज क्या है, लिंकेज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए वेरिएबल नेम, राइट। और ये लिंकर हैंडल करता है इसको,
जब कंपाइलर के बाद में, ये लास्ट वाला स्टेज है। इसमें क्या करता है कि ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ईच ट्रांसलेशन यूनिट इज कंपाइल्ड टू जनरेट द करेस्पॉन्डिंग ओबीजे फाइल। ये मैंने अभी बताया आपको कि जो भी इंटरमीडिएट फाइल्स है उसको लेता है कंपाइलर और ओबीजे में कन्वर्ट करता है, जो भी ट्रांसलेशन यूनिट है। और ट्रांसलेशन यूनिट मैंने बताया आपको, ट्रांसलेशन यूनिट क्या होती है कि इंडिपेंडेंट कंपाइलेबल फाइल हो गई है, ऐसा समझो आप। और उसको कंपाइलर लेगा और उसको ओबीजे में कन्वर्ट कर देगा। अब ओबीजे के बाद में लिंकर का रोल आता है, और लिंकर क्या करता है उसको ड्यूरिंग द लिंकिंग टाइम, राइट, all objects files are processed by the linker and generates the machine code for the application, right, एग्जीक्यूटेबल बनाता है ये। और इसमें क्या करता है कि मान लो कोई वेरिएबल्स है, right? कोई फंक्शंस है, तो फंक्शन का जो कॉल रहता है उसको उसके डेफिनेशन से लिंक करता है कि कौन सा वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन करना है उस कॉल के लिए। और इसमें क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि नाम से उसको कॉल करेगा, राइट। इसमें क्या होता है, जैसे मेमोरी एड्रेस है, ये पूरा मेमोरी ब्लॉक है, राइट। इसमें एक अपना फंक्शन डिफाइन है यहाँ पे इस एरिया में फर्स्ट में, राइट। इसका कुछ एड्रेस है, राइट, यानी कि 0 1 इसका एड्रेस है। इसको कॉल किया अपन ने यहाँ से, राइट। तो यहाँ से उसको कॉल करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 1 आ जाएगा, राइट, यहाँ पे। और इसका मतलब है कि 0 1 पे जो ब्लॉक है उसको अपने को कॉल करना है, राइट। ये तो ये सारा काम किसका है, ये लिंकर का काम है, लिंक करने का, राइट। और ऐसा ही वेरिएबल के केस में अपन ले सकते हैं कि कोई वेरिएबल है, राइट, उसको कहीं पे मेमोरी में उसको अलोकेट है, उसको मेमोरी अलोकेट है, और उसको अगर अपन ने डिक्लेयर कहीं दूसरी जगह किया है, राइट, जैसे यहाँ पे उसको डिक्लेयर किया अपन ने, तो क्या करेगा कि ये इसको इससे लिंक करेगा। ये सारा काम लिंकर का रहता है, लिंकिंग का काम लिंकर का रहता है, राइट। तो उसके बाद में क्या हुआ कि द लिंकर इज ए प्रोग्राम दैट टेक्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स एज इनपुट एंड प्रोड्यूस एन एग्जीक्यूटेबल। ये मैंने बताया आपको कि ओबीजे बना देगा कंपाइलर, और मल्टीपल ओबीजे लाइब्रेरीज उन सबको लेके एक साथ, और फिर एग्जीक्यूटेबल बनाता है लिंकर, जो फाइनल आउटपुट रहता है, जिसको अपन इंडिपेंडेंटली किसी भी कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं। एंड इट रिजॉल्व्स द सिंबल्स एंड अरेंज द ऑब्जेक्ट्स इन एड्रेस स्पेस। ये मैंने अभी बताया कि वो एड्रेस स्पेस से उसको लिंक करता है और उसको जितने भी सिंबल्स हैं उनको रिजॉल्व कर देता है। ये सारा काम लिंकर का रहता है। सो अभी लिंकर समझा आपने, लिंकेज समझा, राइट। स्कोप समझा, स्कोप कंपाइलर का काम है। ट्रांसलेशन यूनिट ट्रांसलेशन यूनिट समझा अपन ने कि एक इंडिपेंडेंट फाइल है और जिसको अपन डायरेक्ट कंपाइल कर सकते हैं, राइट। लिंकेज हो गया। अभी आते हैं कि कितने टाइप के लिंकेज, तो 3 टाइप के लिंकेज होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पहला होता है नो लिंकेज, उसमें कोई भी लिंकेज नहीं रहता है, राइट। फिर होता है इंटरनल लिंकेज, जिसमें एक ही ट्रांसलेशन यूनिट में लिंक कर सकते हैं बस, राइट। फिर होता है एक्सटर्नल लिंकेज, जिसमें वेरिएबल कहीं से भी लिंक हो सकता है दूसरे ट्रांसलेशन यूनिट से, तो इसको अपन डिटेल में देखेंगे अभी, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नो लिंकेज की, राइट। सो जैसा कि नेम सजेस्ट करता है कि नो लिंकेज मतलब कोई भी लिंकेज नहीं होता वहां पे, राइट, कोई भी लिंकिंग नहीं होती वहां पे, ऐसा समझो आप। तो उसमें उस केस में क्या होगा, फिर उस केस में क्या होगा कि जो वेरिएबल है वो डायरेक्टली रिप्लेस हो जाता है। नो लिंकेज है तो लिंकर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, राइट। एक पॉइंट ये। दूसरा, ये कंपाइलर हैंडल करता है इसको, अगर लिंकेज नहीं है उस केस को कंपाइलर हैंडल करता है। कंपाइलर कैसे हैंडल करता है, जो वेरिएबल का जहाँ पे नाम है उसको उसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देता है। जब इसका ओबीजे फाइल बनता है तो उसमें आप देखोगे कि वो जो आइडेंटिफायर है, जो वेरिएबल नेम है, वो ओबीजे फाइल में नहीं रहता है, क्योंकि उसकी वैल्यू डायरेक्टली रिप्लेस हो जाती है वहां पे। तो वो ओबीजे फाइल में वो आइडेंटिफायर आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। तो इसमें है कि नेम्स नोट स्पेसिफाइड विद एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकेज हैव आल्सो नो लिंकेज। यानी कि अगर अपन ने एक्सटर्नल लिंकेज नहीं किया और इंटरनल लिंकेज नहीं किया तो वो नो लिंकेज की कैटेगरी में आता है, राइट। तो उसके लिए जैसे एक्सटर्नल लिंकेज के लिए अपन एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं, इंटरनल के लिए अपन स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, और दोनों ही नहीं किया है और वो लोकल वेरिएबल है, राइट। लोकल या ब्लॉक में है वो, तो वो वाला क्या होगा, नो लिंकेज की कैटेगरी में आएगा। मैं आपको अभी प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा इसके लिए। आफ्टर कंपाइलेशन देयर इज नो सच नेम विथ नो लिंकेज एग्जिस्ट इन द प्रोग्राम। मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको कि कोई भी नेम आपको ओबीजे फाइल में नहीं रहेगा, राइट, कंपाइलेशन के बाद में। तो ये प्रोग्राम है नो लिंकेज वाला। इसमें क्या किया मैंने, एक फंक्शन ये एफ डी बैलेंस
लिखा है, एक ये मैंने कार लोन के लिए लिखा है, दोनों में अमाउंट है, राइट, वेरिएबल है, उसमें मैंने इसमें 50,000, इसमें 25,000, राइट। अब मैंने बोला कि ये ब्लॉक में है, राइट, और लोकल वेरिएबल है, इसमें ना तो एक्सटर्न का यूज हुआ है ना स्टैटिक का यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो लिंकेज होगा, कोई लिंकेज नहीं होगा यहाँ पे, राइट। अपन ने ना तो एक्सटर्नल लिंकेज डिक्लेयर किया ना इंटरनल लिंकेज, सो मतलब नो लिंकेज, और यहाँ से मैंने दोनों को कॉल किया है, राइट। तो अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ये मैंने कंपाइल किया इसको, ये कंपाइल हो गया, और कंपाइल होने के बाद में ये यहाँ पे ये देखो नो लिंकेज डॉट ओबीजे, ये अभी अभी बना ये। तो अब इसका मैं ये जनरेट करता हूँ सिंबल टेबल। तो ये मैंने पाथ दिया इसका, राइट, और ये मैंने डम्बिन यूज किया है, एक डम्बिन यूटिलिटी है माइक्रोसॉफ्ट की, तो वो यूज किया है, और मैंने ये नो लिंकेज डॉट टेक्स्ट जनरेट किया, राइट। कैन यू सी 11:17 पे ओबीजे जनरेट हुआ और 11:18 पे ये नो लिंकेज वाला। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे कोशिश करता हूँ ढूंढने का अमाउंट, राइट, ये अमाउंट, नो अमाउंट, कैन नॉट फाइंड द अमाउंट, मतलब नो लिंकेज मतलब वो डायरेक्टली रिप्लेस हो गया है, वो नहीं है। अभी यहाँ पे आप ये देखोगे ना, फंक्शन के नाम है प्रिंट एफ डी बैलेंस, और ये एक्सटर्नल लिंकेज में आते हैं, तो एक्सटर्नल लिंकेज में पढ़ेंगे अपन, उस टाइम पे देखेंगे ये क्यों एक्सटर्नल लिंकेज में आते हैं, क्योंकि ग्लोबल है इसलिए, राइट। और ये कुछ तो सेक्शंस हैं जहाँ पे रहते हैं, और ये सब मेमोरी एड्रेस और ये सब है। तो इसमें अभी अभी के लिए देखो कि नो लिंकेज में वो वेरिएबल यहाँ पे नहीं आया, राइट। तो नो लिंकेज अपन ने समझा। अभी इसके बाद में आके देखते हैं अपन इंटरनल लिंकेज की, राइट। सो इंटरनल लिंकेज में क्या होता है कि मैंने आपको अभी बताया था कि इंटरनल लिंकेज में जो लिंकेज होता है वो सेम ट्रांसलेशन यूनिट में होता है। कोई वेरिएबल है, वो समवेयर डिफाइंड एंड समवेयर डिक्लेयर्ड, एंड फ्रॉम समवेयर वी आर कॉलिंग दैट वेरिएबल, तो वो उसी ट्रांसलेशन यूनिट में कर सकते हैं अपन, दूसरे ट्रांसलेशन यूनिट में रेफर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि द नेम कैन बी रेफर्ड टू फ्रॉम ऑल स्कोप्स इन द करेंट ट्रांसलेशन यूनिट, कोई से भी स्कोप में हो, क्योंकि स्कोप का तो कोई रोल ही नहीं है अभी जब लिंकेज लिंकर वाली स्टेज पे, राइट। तो सेम ट्रांसलेशन यूनिट में उसको कहीं से भी रेफर कर सकते हैं इंटरनल लिंकेज में। और वेरिएबल फंक्शंस और फंक्शन टेम्पलेट्स डिक्लेयर्ड स्टैटिक, इसमें क्या करते हैं अपन, स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं अपन इंटरनल लिंकेज डिक्लेयर करने के लिए, राइट। सो एनी आइडेंटिफायर विद इन द यूनिट कैन एक्सेस एन आइडेंटिफायर हैविंग इंटरनल लिंकेज, उसको कहीं से भी अपन रेफर कर सकते हैं। और ये इंटरनल लिंकेज वाला डेटा कहाँ स्टोर होता है, ये होता है डेटा सेगमेंट में, राइट। डेटा सेगमेंट मतलब मैं जब डेटा सेगमेंट बोलता हूँ मतलब दोनों डेटा सेगमेंट, अनइनिशियलाइज्ड और इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट। ये डेटा सेगमेंट ये मेमोरी लेआउट के जो वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें अपन इसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभी के लिए समझो कि मेमोरी में एक एरिया रहता है, उसको अपन डेटा सेगमेंट बोलते हैं, और डेटा सेगमेंट को दो भाग में डिवाइड किया है, अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट और इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट रैम में, राइट। तो ये वहां पे स्टोर होता है, इनिशियलाइज्ड और अनइनिशियलाइज्ड, राइट। और नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द ट्रांसलेशन यूनिट इट इज डिक्लेयर्ड इन, राइट। तो जो भी अपना ट्रांसलेशन यूनिट है, राइट, तो उसके बाहर से अगर अपन ये जैसे ये दूसरा ट्रांसलेशन यूनिट है, तो यहाँ से इसको रेफर नहीं कर सकते, राइट। यहाँ से इसमें है तो इसको रेफर नहीं कर सकते, ये इंटरनल लिंकेज होता है। स्टैटिक से इसको डिक्लेयर करते हैं, ये मैंने बताया। अभी मैं आपको इसका भी प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। तो ये एक सिंगल ट्रांसलेशन यूनिट हो गया, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इंटरनल लिंकेज। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बैंक डॉट सी बनाई, इसमें मैंने क्या किया, एक स्टैटिक इंट, राइट, स्टैटिक लगा दिया, तो ये क्या होगा, इंटरनल लिंकेज होगा इसमें, राइट। ग्लोबल वेरिएबल है तो इसका स्कोप ग्लोबल रहेगा, राइट। और स्टैटिक है तो लाइफ साइकिल इसका मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था कि थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है, राइट, मेमोरी में रहेगा। लाइफ साइकिल क्या होती है ये सब मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था, आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो।
तो ये हो गया। इसमें एक मैंने बैलेंस फंक्शन है, ये बैलेंस को प्रिंट करेगा, राइट। और एक पे सैलरी टू बैंक एम्प्लॉय, यहाँ पे कितनी सैलरी पे करनी है यहाँ पे अपन पास करेंगे जब इसको कॉल करेंगे, तो यहाँ से ये प्रिंट करेगा डेटा, राइट। एक फिर है ये मेन फंक्शन है अपना। और ये ये सॉफ्टवेयर कंपनी, इसमें भी सेम फंक्शनलिटी है कि इसका अपना खुद का बैलेंस अकाउंट है, और उसमें से अपन इसके जो भी सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज हैं उनको पे करेंगे, राइट। तो ये यहाँ पे इंटरनल लिंकेज है। अब यहाँ पे ऐसा समझो कि ये एक ट्रांसलेशन यूनिट है, राइट। जब कंपाइलर के बाद में क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर कंपनी डॉट ओबीजे बनेगा, एक बैंक डॉट ओबीजे बनेगा, राइट, एक मंथली सैलरी डॉट ओबीजे बनेगा। तो ये तीन इसमें ट्रांसलेशन यूनिट है, राइट। तो इसमें क्या होगा, इस ट्रांसलेशन यूनिट में एक ये बैलेंस अमाउंट रहेगा, राइट। ये आइडेंटिफायर रहेंगे सारे ओबीजे फाइल में, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल लिंकेज है। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। इसको मैं कंपाइल करता हूँ तीनों को। और मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। क्या इशू है, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल, ये अनकमेंट नहीं हुआ। नो, वो जो नो लिंकेज वाला एग्जांपल था वो कमेंट नहीं हुआ था प्रॉपरली। तो ये देखिए, जब मैंने इसको रन किया तो इसमें जो सॉफ्टवेयर कंपनी वाला बैलेंस था उसमें 3000 रखा था अपन ने, और जो बैंक वाला बैलेंस था उसमें 5000 रखा था। और उसमें अपन ने सैलरी सॉफ्टवेयर वाले को दी 2000, और इसको बैंक वालों को दी अपन ने 1500। और यहाँ से अपने अपने अकाउंट से पैसा डिडक्ट हुआ है। तो ये क्या हुआ, इंटरनल लिंकेज। मतलब इस जो ये वाला ट्रांसलेशन यूनिट था सॉफ्टवेयर कंपनी डॉट ओबीजे वाला, ये एक ट्रांसलेशन यूनिट है, बैंक वाला एक ट्रांसलेशन यूनिट है। और जब अपन इसको कॉल कर रहे हैं और जब यूज कर रहे हैं, तो जो पैसा कटने वाला है ना वो अपने अपने ट्रांसलेशन यूनिट में से कटेगा, अपने अपने खाते में से जा रहा है पैसा। क्योंकि मैंने बताया था कि इंटरनली लिंक हो सकता है। ये जब इंटरनल लिंकेज अपन ने डिक्लेयर कर दिया, मतलब अपने अपने ट्रांसलेशन यूनिट में ही वो रेफर कर सकते हैं उसको। तो ये आपको समझ में आया। अब मैं इसका ओबीजे में आपको दिखाता हूँ। तो इसका जैसे अपन ने अभी कंपाइल किया, तो ये बैंक वाला ओबीजे भी बना, राइट। और ये पेमेंट वाला ओबीजे भी बना। तो अभी मैं पेमेंट वाले का एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। पेमेंट नहीं, सॉफ्टवेयर कंपनी और बैंक। तो बैंक वाला एग्जांपल देखते हैं अभी। ये सिंबल्स प्रिंट करने के लिए इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, और आउट में जहाँ पे अपने को आउटपुट फाइल करना है, txt। तो ये बैंक डॉट टीएक्सटी बन गया। इसमें अपन चेक करेंगे कि वो जो वेरिएबल कौन सा है, एन बैलेंस अमाउंट, सी यहाँ पे देखिए, एन बैलेंस अमाउंट स्टेटिक, राइट। ये इसका टाइप है लिंकेज का। तो ये यहाँ पे आ गया। पिछले वाले में मैंने जो नो लिंकेज में बताया था कि वो यहाँ पे नहीं आता है, राइट। ट्रांसलेशन यूनिट में उसकी कोई एंट्री नहीं रहती, राइट।
तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो इसको। तो ये हो गया इंटरनल लिंकेज वाला, कि अपन ने स्टैटिक दिया तो ये इसी ट्रांसलेशन यूनिट में इसको रेफर कर सकते हैं, और जो बैंक वाला है उसको बैंक वाले इसका एक सेपरेट ट्रांसलेशन यूनिट बनेगा, उसमें अपन इसको रेफर कर सकते हैं। तो ये अपने अपने में इसको रेफर कर सकते हैं। तो ये अभी अपन ने इंटरनल लिंकेज वाला देखा। अभी अपन बात करेंगे एक्सटर्नल लिंकेज की। सो एक्सटर्नल लिंकेज में क्या होता है कि किसी भी ट्रांसलेशन यूनिट से किसी भी ट्रांसलेशन यूनिट में रेफर कर सकते हैं, राइट। द नेम कैन बी रेफर्ड फ्रॉम एनी ट्रांसलेशन यूनिट्स, रेफर टू फ्रॉम एनी ट्रांसलेशन यूनिट्स, राइट। और इसमें एनी ऑफ द फॉलोइंग नेम्स डिक्लेयर्ड एट नेमस्पेस स्कोप लेवल। तो इसमें क्या है कि मैंने बताया था कि कोई भी अगर स्कोप लेवल पे है, नेम स्पेस स्कोप लेवल पे है या ग्लोबल है, उसमें अगर अपन ने कुछ भी नहीं किया, एक्सटर्नल या इंटरनल स्टैटिक नहीं लगाया, तो भी वो एक्सटर्नल लिंकेज में ही जाता है, उसकी कैटेगरी में जाता है। सो इसमें है कि आइडेंटिफाई डिक्लेयर्ड विद एक्सटर्न, अगर अपन एक्सटर्न लगा दिया तो वो एक्सटर्नल लिंकेज की कैटेगरी में जाएगा ही जाएगा। या फिर नो सी आइडेंटिफाइड नॉट डिक्लेयर्ड विद स्टैटिक, ग्लोबल वेरिएबल है और वो स्टैटिक डिक्लेयर नहीं है, तो वो भी एक्सटर्नल लिंकेज की कैटेगरी में जाता है। फिर आता है विजिबल टू एवरी ट्रांसलेशन यूनिट, राइट। मैंने अभी बताया कि किसी भी ट्रांसलेशन यूनिट से अपन रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल लिंकेज है, राइट। स्टोर्ड इन इनिशियलाइज्ड और अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट और टेक्स्ट सेगमेंट ऑफ रैम, राइट। सो ये यहाँ पे इस एरिया में जाएगा अगर अपन ये एक्सटर्नल लिंकेज है तो, राइट। इसका अपन अभी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं एक्सटर्नल लिंकेज, राइट। तो यहाँ पे मेरा एक पेमेंट डॉट सी बनाया, उसमें अपन ये सारे डेबिट कार्ड से कितना पैसा जाएगा, गूगल पे से कितना पैसा अपने स्पेंड किया, वो सब है। डेबिट कार्ड से 100 और गूगल पे से 200, और इसमें कितना अमाउंट है। यहाँ पे अपन ने एक ये बैंक अकाउंट है, राइट। बैंक अकाउंट में एक वेरिएबल बनाया अपन ने एन बैलेंस अमाउंट, राइट। ये टोटल बैलेंस रहेगा अपने जो एक्चुअल अमाउंट है वो। तो ये इसको अपन ने डिफाइन किया। मैंने आपको बोला था कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, राइट। ग्लोबल लोकल और ये सब मैंने लास्ट वाले वीडियोज में बताया है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। तो ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब इसके साथ कोई भी ना तो एक्सटर्नल लिंकेज अपने डिसाइड किया, एक्सटर्नल यूज किया, ना स्टैटिक यूज किया, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये आएगा एक्सटर्नल लिंकेज वाली कैटेगरी में, राइट। और यहाँ पे, राइट, ये हो गया। डेबिट कार्ड में इसको क्या किया, यहाँ पे अपन डिक्लेयर किया है, और डिक्लेयर में अपन ने कौन सा लिंकेज यूज किया है, एक्सटर्नल लिंकेज, राइट, क्योंकि एक्सटर्न कीवर्ड यूज किया है। तो कंपाइलर यहाँ पे आएगा और देखेगा कि एक्सटर्न लगा हुआ है, तो फिर कंपाइलर इसको छोड़ देगा कि ये लिंकर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको लिंक करने के लिए, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्न लिंकेज है। तो यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, मतलब वो एज्यूम करेगा कि ये कहीं पे तो इसको डिफाइंड है, और डिफाइंड कहाँ पे है, ये बैंक अकाउंट में, राइट। और यहाँ पे भी वही है, एक्सटर्न यूज किया है, ये नाउ कंपाइलर नोज दैट वेरिएबल इज डिफाइंड एल्सवेयर, राइट, समवेयर, राइट। कंपाइलर जस्ट नीड टू नो द टाइप, और उसको यहाँ पे ये कंपाइलर एरर नहीं देगा यहाँ पे। अब जब मैं इसको रन करता हूँ, तो मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि पेड अमाउंट 100 है, राइट। बैलेंस अमाउंट अपना कितना था, 10,000 था। तो उसमें से 100 रुपए निकल गए, तो कितना होगा, ये इतना होगा, 99,000 हो गया, 1 लाख था उसमें से, राइट। 99,900 हो गया। अब फिर 200 रुपये अपन ने पे किया गूगल पे से, तो वो भी इसी अमाउंट से पैसा डिडक्ट होगा। और पिछली बार क्या हो रहा था कि अपने अपने में से जा रहा था। अभी क्या है कि एक्सटर्नल लिंकेज है, राइट। तो इसमें क्या हुआ कि इस अपना अपना ये ट्रांसलेशन यूनिट है, यहाँ पे 4 ट्रांसलेशन यूनिट बनेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो ये वाला बैलेंस अमाउंट है, ये कहाँ पे रेफर हो रहा है, ये बैंक अकाउंट वाले ट्रांसलेशन यूनिट में रेफर हो रहा है, राइट। यानी कि इंटर ट्रांसलेशन यूनिट रेफरेंस रहता है यहाँ पे, ऐसा बोल सकते हैं अपन, राइट। तो सारा जो भी एन बैलेंस है जहां भी है,
वो एक्सटर्नल लिंकेज है। इसका मतलब है कि वो ढूंढेगा कि कहाँ पे ये डिफाइंड है, और ये इस बैंक अकाउंट वाले ट्रांसलेशन यूनिट में अपन ने इसको डिफाइन किया है। तो यहाँ पे आके इसको लिंक कर देगा, और जो भी अमाउंट होगा वो इस मेमोरी ब्लॉक से जो एंड बैलेंस अमाउंट वाला है वहां से डिडक्ट होगा। अब मैं इसको आपको ओबीजे भी रन करके दिखा देता हूँ। राइट, ये अभी बने हैं सारे। तो इसमें जो पेमेंट वाला है, जैसे पेमेंट वाला दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये पेमेंट वाले में क्या है, ये डेबिट कार्ड गूगल पे, ये तो ये डेबिट कार्ड वाला अपन ने जनरेट कर लिया, ये गूगल पे वाला अपन ने जनरेट कर लिया, और ये पेमेंट वाला। तो मैंने एक साथ ये जनरेट कर दिए सारे .txt फाइल, ये डम्बिन की हेल्प से। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये बैंक अकाउंट, राइट, ये तो यहाँ पे जाके देखेंगे अपन एन बैलेंस अमाउंट, एन बैलेंस अमाउंट कुछ है, पेमेंट में नहीं है। राइट, पेमेंट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि पेमेंट में वो वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ पे तो कुछ ऑप्शन ही नहीं आने का। राइट, इस ट्रांसलेशन पे गूगल पे वाले में आएगा। यहाँ पे है इसका एक्सटर्नल लिंकेज दिया अपन ने, तो ये देखा आपने कि यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इसमें उसको यूज ही नहीं किया है। तो यहाँ पे इस ट्रांसलेशन यूनिट पे तो वो वैसे ही नहीं आएगा। राइट, फिर उसके बाद में गूगल पे वाले में आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे जाके देखेंगे अपन, तो यहाँ पे ये एंट्री देखो, एक्सटर्नल लिंकेज। पिछली बार क्या आया था, इंटरनल लिंकेज, जब अपन इंटरनल लिंकेज पढ़ रहे थे। यहाँ पे स्टैटिक आ रहा था, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सटर्नल। राइट, तो यहाँ पे क्या करेगा, लिंकर देखेगा कि एक्सटर्नल लिंकेज है, मतलब ये किसी भी ट्रांसलेशन यूनिट में हो सकता है। तो पहले करंट ट्रांसलेशन यूनिट में देखेगा, और फिर बाहर वाले दूसरे ट्रांसलेशन यूनिट्स में देखेगा। राइट, और ऐसा एक डेबिट कार्ड में देखो, ये एक्सटर्नल ट्रांसलेशन, एक्सटर्नल लिंकेज आ रहा है। राइट, तो ये अपन ने देखा, लिंकेज वाला देखा अपन ने। राइट, एंड अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, लाइक प्राइमरी डेटा टाइप्स, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। तो इन सब के बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप वो वाला वीडियो भी देखना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।